जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के और वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सभी सदस्यगण, जिनके सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ ये महा विकट लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, आज हमने पूरे दोनों संभागों की समीक्षा की है और एक राहत भरी बात यह है कि पिछले एक सप्ताह से स्थिति में धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार हो रहा है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर हम कोरोना कर्फ्यू, चाहे ग्वालियर संभाग हो और चाहे मुरैना चंबल संभाग हो, वहां 30 मई तक बढ़ाने का फैसला करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और बाद में भी जैसा सिंधिया जी कह रहे थे कि खोलेंगे तो बहुत साइंटिफिक तरीके से खोलना पड़ेगा, एकदम नहीं खोल सकते, नहीं तो फिर सावधान 22 पसेरी हो जाएगा। तो नंबर 1, संक्रमण की चैन तोड़ के रखना है, मतलब अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज मैं गांव की बात कर रहा हूं, जिला और ब्लॉक उस पर ध्यान दे। कोई घर शेष ना रहे कि जहां हमारी टीम ना पहुंचे। और टीम का मतलब सरकारी टीम अकेली नहीं, सरकारी टीम के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं की टीम जानी चाहिए। क्योंकि केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता जाएंगे तो कई लोग दरवाजे ही नहीं खोलते, बताते ही नहीं है। लेकिन हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की टीम जाएगी तो हम समझा पाएंगे उनको। तो दूसरा काम आपको करना है, शहर में, वार्ड में जहां कोविड सहायता केंद्र खुले, वहां अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो शहरों में गाड़ियां घूमे और ये अनाउंस करे, प्रचार करे। जागरण रथ कई जगह आप लोगों ने बताए बने हुए कि भैया सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तो चलो कोविड केयर सेंटर में तत्काल जांच कराओ, दवाई का किट लो और टेस्ट करवाओ। ये बहुत जरूरी दोनों जगह। तो दूसरा काम आपको ये करना कि हर घर टच हो जाए, हमारे कार्यकर्ता निकल जाए शहर में, वार्ड में और गांव में, पंचायत में, घर घर। तो मैं एक बार आपको संक्षेप में समझा रहा हूं। 3 तरीके से निःशुल्क इलाज होगा, वो आप करवाइए। नंबर 1, सरकारी जितने अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, वहां निःशुल्क होगा। आप जानते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, बाकी वो हम फ्री में दे रहे हैं। नंबर 2, सरकार ने कुछ अस्पताल अनुबंधित कर रखे हैं, मतलब अपने खर्चे पे ले रखे कि हाँ लोगों को भर्ती करेंगे, पैसा सरकार देगी, इलाज निःशुल्क होगा। लेकिन कई प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करना शुरू किया, सरकार ने अनुमति भी दी। तो हमने उनके लिए एक पैकेज बनाया कि भैया तुम जनता से पैसा नहीं लोगे, पैसा सरकार देगी प्रति बिस्तर, और जनता जो आएगी उसका इलाज फ्री में करना। कलेक्टर्स ध्यान दें इस पे, प्रभारी मंत्री ध्यान दें, इसको इंप्लीमेंट करवाना। ये पैकेज हमारा बहुत अच्छा है। एक बिस्तर के आईसीयू के हम 5-6 हजार से लेकर 7 हजार रुपया रोज तक दे रहे हैं। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, सबके अलग अलग रेट तय, जो पैसा प्राइवेट अस्पतालों को सरकार देगी। तो आपको रोज मॉनिटर करना है, विशेषकर कलेक्टर, कमिश्नर ध्यान दे, इनपेलेंट करवाना है अस्पतालों को और वहां फ्री में इलाज हो जाए ये सुनिश्चित करवाना है। फ्री में किनका? हमने उसको जोड़ा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्डधारी का सबका फ्री होगा। एक परिवार में अगर एक का कार्ड बना, बाकी के नहीं बने तो अभी चिंता ना करें, एक के पास भी तो सबके बना देंगे। नंबर 2 और नंबर 3 मैंने छूट दे रखी है, कलेक्टर नोट करें कि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब लगती है, गरीब लगता है, निम्न मध्यम वर्गीय लगता है, छोटा किसान लगता है, चिंता नहीं, उसका कार्ड बना दो ताकि उसका इलाज हो सके। तो तीसरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता था, ये जागरूकता के लिए जरूरी है कि हम इलाज फ्री में करेंगे। जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, बड़े अस्पतालों में जाना है, वैसे कुछ अस्पताल बचे, बाकी सब सरकार ने ले लिए। चौथी चीज है जो हमको ध्यान में रखना है, वो है कि कोविड से ठीक होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक फंगस या खून का थक्का जमना जैसी बीमारी हो रही है।
अब इनकी भी चिंता करनी है, इनको मत छोड़ो, नहीं अस्पताल से घर चले गए, घर बीमार हुए और उनमें से कई की तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया या ब्लैक फंगस हो गई, तो उनको थोड़ी अपन छोड़ सकते हैं। तो जितने कोविड केयर सेंटर है वो बन जाए पोस्ट कोविड केयर सेंटर और ऐसे पेशेंट को वहां भर्ती रखें, डॉक्टर देखे। और ब्लैक फंगस भी ऐसी बीमारी है कि नाक में ही अगर पता चल गई तो बहुत साधारण उपचार है, उसका इलाज हो जाता है। जैसे कोरोना गले में पकड़ लिया, वैसे ही ब्लैक फंगस अगर नाक में पकड़ लिया तो ये ब्रेन में नहीं जाएगा, आंखों में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, दवाई होगी, इलाज, इंजेक्शन वगैरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो उनकी भी चिंता करनी है। और खून का थक्का जमने की चीजें तो उनको तो फिर भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो मौत की संख्या बढ़ती है। तो उसकी चिंता भी हम सबको मिलकर करनी है ताकि उनको दिक्कत ना हो। अभी आप लोग करोगे सब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बाकी मरीजों की भी चिंता कर सकें। एक बात की और चिंता करो आप, किस कोरोना ने कई परिवार को तोड़ दिया, तबाह कर दिया। अब बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, घर में कमाने वाला कोई है ही नहीं, कहां जाएंगे ये बच्चे? कहीं इनको अनाथ और बेसहारा छोड़ दें? अरे हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। इसलिए आप सूची बनाओ कि अगर ऐसा परिवार है कि पिताजी चले गए, माताजी के पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, तो हमने तय किया या माता पिता दोनों चले गए, ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। और अगर ऐसा है कि कोई सदस्य इस तरह के कोई काम धंधा कर सके तो बिना ब्याज का सरकार की गारंटी पर लोन भी दिया जाएगा ताकि काम धंधा खड़ा कर सके। अब यह भी आपको ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके वार्ड में ऐसे बच्चे हैं तो उनकी सूची बनवाइए। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है, अभी इकट्ठा करना शुरू करें। एक किस्त तो मैं तुरंत ही दे दूंगा, क्योंकि ऐसे बच्चे बेचारे एक तो मानसिक त्रास भुगत रहे, माता पिता चले गए, और दूसरे अब कहां जाएंगे, आर्थिक कष्ट भुगतेंगे। तो उसकी भी चिंता आप करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगली लहर की बात सुन रहे हैं, अब कितनी आएगी अपने व्यवहार पर निर्भर है। हमने कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुरूप व्यवहार किया तो ये ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन हम फिर निकल पड़े वैसे ही शादी विवाह, धूम धड़ाका, मेला ठेला, तो ये फिर ऐसा कैसा हो जाएगा। तो हमको दोनों चीज, एक कोविड के अनुरूप व्यवहार करें जब भी हम खोलेंगे 30 मई के बाद, उसके बारे में विस्तार से फिर बताएंगे। तो वो व्यवहार कोविड के अनुरूप होना चाहिए जिससे ना फैले, और फिर हम तैयारी कर लें, जरूरी है। और तीसरी लहर में बच्चों पे ज्यादा असर हो सकता है, तो हमने ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के इलाज का अलग वार्ड बनेगा ही, जिलों में कैसे बन सकता है उसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। तो वो मैं भोपाल से ही आवश्यक गाइडलाइन आपको मिल जाए, इसकी चिंता हम करेंगे। उससे निपटने की अभी से तैयारी करनी है। अगर हम अभी शांत होकर बैठ गए तो कब भविष्य में दिक्कत दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसकी तैयारी भी करने में आप लोग मदद करें। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मेरा निवेदन है, कुछ चीजें की है, जैसे राशन, अब 3 महीने का राशन अब फ्री में भेज रहे हैं, निःशुल्क भेज रहे हैं। उसके बाद 2 महीने का प्रधानमंत्री जी का राशन आएगा। तो ये राशन ठीक से मिल जाए भैया, और मिले तो दोनों चीजें, एक तो भीड़ लगा के नहीं मिले, नहीं तो रेला लगा दिया, लाइन लगी है तो पता चला कोरोना ही हो गया। तो व्यवस्था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ऐसी बना ले कि बिना भीड़ लगाए लोगों को शहर में और गांव में राशन मिल जाए, ये जरूरी है। उपार्जन का काम ठीक हो जाए। मैं अभी कह रहा हूं कि कुछ हिस्सों में वो जो तूफान आने वाला, ताताऊ क्या है वो, ऐसी कुछ नाम है, तेताऊ क्या नाम है उसका, ताउते। अब वो तूफान के असर से बारिश हो सकती है, इसलिए जो गेहूं पड़ा हुआ है खुले में, थोड़ी उसकी भी चिंता विंता कर लेना भाई, नहीं तो वो खराब हो आ जाएगा। और उपार्जन का काम हमको पूरा करना है, चैलेंज है।
गजब हो गया। अभी नरेंद्र सिंह जी 1,25,00,000 मीट्रिक टन तक तो जा ही रहा है, इससे 31 से आगे बढ़ेगा। हम सोच रहे थे इस बार शायद कुछ कम आए, लेकिन वो आते ही जा रहा है गेहूं। ज्यादा ही है। किसानों ने मेहनत खूब की है और इसलिए वो गेहूं खरीदना है। हम तो चना मसूर सरसों भी, लेकिन उनके रेट शायद अच्छे हैं तो वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा। तो ये उपार्जन के काम भी जिला प्रशासन इस पे ढंग से ध्यान दे। एक बात जो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कही, सचेत और सजग रहने की, और जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं अभी जिला प्रशासन चिंता करे, कमिश्नर कोऑर्डिनेट करे। ऑक्सीजन प्लांट तेजी से बन रहे हैं, लेकिन उनका रखरखाव मेंटेनेंस वो ठीक से चलते रहे, इसकी चिंता कौन करेगा। नहीं बन गया और पता चला कि जो परिणाम निकलना चाहिए निकल ही नहीं रहा। वेंटिलेटर आ गए और अगर लगाने वाले ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो अभी से ट्रेनिंग इसकी हम ढंग से करा ले। भोपाल से भी मैं गाइड करवाऊंगा, तो ये अपनी तीसरी लहर की तैयारी हो जाएगी। रोजी रोटी लोगों की चलती रहे, इसलिए हम लोगों ने निःशुल्क राशन के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर है शहर के, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, उनके खाते में 1,000 रुपये डाले थे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी 1,000 रुपये अभी और डाले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे और डालेंगे, ताकि संकट के समय गरीब आदमी को, जिसकी रोजी रोटी छोटी छोटी चलती है, उसको दिक्कत ना हो। यथासंभव मनरेगा की मजदूरी जहाँ जरूरत है वहाँ चालू रहे, लेकिन ये देखते हुए कि संक्रमित ना हो जाए, तो उस चीज की भी चिंता करेंगे। बैगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में भी पैसा डालने का काम किया। किसानों के खाते में अभी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी लगभग 19-20 हजार करोड़ रुपया डाले। उसके पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपया 2-2 हजार रुपये के रूप में प्रधानमंत्री जी के 2,000 आ गए, यहाँ के 2,000 आ गए, तो 4-4 हजार रुपये अभी खाते में डले हैं। तो जो जरूरत पड़ेगी अपन और व्यवस्था करते चले जाएंगे, ताकि जनता को दिक्कत ना हो। अंत में मैं यही कहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में आप सबकी कर्तव्य निष्ठा के कारण, मेहनत के कारण, मिलकर काम करने के कारण संक्रमण को हमने काफी नियंत्रित किया है। कुछ जिलों में स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, कुछ में अभी चिंता करने की आवश्यकता अपन को है, जो समय समय पर मैंने जब जिलों की बात कर रहे थे तब बताई। तो सावधानी ना हटे, कड़ाई बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये कोरोना फिर घुस जाएगा कहीं से। इसलिए सावधान रहते हुए, क्योंकि वो दुर्दिन हम नहीं देखना चाहते कि हम लोग दहल गए थे, सो ही नहीं पाए 5-5, 6-6 दिन। अब वो दुर्दिन अपन नहीं देख सकते, पहले से हम तैयार रहे ताकि संक्रमण ऐसा फैले नहीं, और उससे मुकाबले की पूरी तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से, गांव वासियों के सहयोग से। मैं गांव वालों को फिर एक बार कहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, सचेत रहना। शादी विवाह टाल दो, अभी जून में देखेंगे, निकलवा लेंगे मुहूर्त। और बिल्कुल छुपे ना सर्दी जुकाम बुखार, बस ये देख लेना। टेस्ट खूब करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम संक्रमण को भाई मार दें। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपन ने परमानेंट बना दी। अभी ये चलती रहेगी अभी 1-2 साल, जब तक कोरोना, तब तक ये चिंता करेगी, क्योंकि बिना जनता के सहयोग की चिंता नहीं की जा सकती। मेरा फिर विश्वास है कि आप सबके सहयोग से मिलकर हम सब, ये पूरी टीम जो यहाँ मेरे साथ बैठी है, चाहे आदरणीय तोमर जी हों, सिंधिया जी हों, हमारी ये टीम जो बैठी है, और ये आप, हम सब मिलके कोरोना को समाप्त करेंगे। और सचमुच में मानवता जीतेगी, ग्वालियर चंबल संभाग जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।